नमस्कार साथियों, इंजीनियरिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछली सर्कल की सभी क्लासें आपने देख ली होगी, जिसमें आपने त्रिमात्रिक क्वेश्चन कर लिए होंगे और कैसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है या कैसे केंद्र ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, वो आपने देख लिया होगा। तो आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर अपन से क्या चीज पूछी गई है, देखिए इसके अंदर हमसे पूछी गई है कि अपन को 3 बिंदु दे रखे हैं और पूछा गया इससे गुजरने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो 8 मार्क्स का तो आ ही सकता है, इसके साथ में कभी कभी 6 नंबर का भी पूछ लेता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये तरीका आपको सीखना पड़ेगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप छोड़ के नहीं जा सकते, इसको करना ही पड़ेगा आपको। तो देखो कैसे करना है इसको। तो इस लेक्चर को आप 1-2 बार देखेंगे तो आपके ये पूरा फॉर्मेट जो है वो सेट बैठ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे हम क्या करेंगे, जब भी हमें क्वेश्चन के अंदर 3 बिंदु गिवन होंगे तो हम वृत्त की व्यापक समीकरण मानेंगे। हम लिखेंगे माना वृत्त का समीकरण, और हम समीकरण कौन सी मानेंगे, अभी मैंने आपको बताया व्यापक रूप मानेंगे। क्या समीकरण है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये हमने वृत्त का व्यापक रूप मान लिया, इसे हम समीकरण नंबर 1 बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से पहले बिंदु को समीकरण 1 से गुजारेंगे, फिर हम दूसरे बिंदु को गुजारेंगे और उसी प्रकार हम तीसरे बिंदु को गुजारेंगे। जब हम इन तीनों बिंदुओं को गुजार लेंगे तो हमें एक 3 नई समीकरण प्राप्त होगी। एक तो हमने बना ली, इसके अलावा हमें 3 समीकरण और प्राप्त होगी, जिसे हम 2, 3 और 4 नाम देंगे। तो हम लिखेंगे बिंदु 1,2 समीकरण 1 से गुजरता है। तो गुजार दो। गुजारने का क्या मतलब हो गया कि x का मान आपको 1 रखना है, y का मान 2 रखना है। रखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2g1 प्लस 2f2 प्लस c बराबर 0। तो अब यहां पे आपको एक नई समीकरण प्राप्त होगी, और वो किसकी फॉर्म में प्राप्त हो रही है, g, f, c और बराबर में मैथमेटिकल वैल्यू। देखें 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 का 4, इसको 1 से गुणा किया 2g, इसको 2 से गुणा किया 4f प्लस c बराबर में 0। अब देखो क्या करना है आपको, g सबसे आगे लिखना है 2g, फिर आपको f लिखना है 4f प्लस c लिखना है आपको। ठीक है, अब 4 और 1 जुड़ के कितना होता है 5, बराबर में भेज दिया -5। तो ये आपने क्या किया, एक नई समीकरण प्राप्त करी। पहले तो आपने व्यापक रूप मान लिया, पहले बिंदु को गुजारा, एक नई समीकरण प्राप्त करी। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरे बिंदु को गुजारेंगे और एक नई समीकरण प्राप्त करेंगे। फिर आप लिखेंगे, हम लिखेंगे बिंदु 3,-4 समीकरण 1 से गुजरता है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, अगेन इसी प्रकार से कर देंगे। तो देखें समीकरण 1 में पुट करना है, x का मान 3 रखना है, y का मान -4 रखना है। 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 2g3 प्लस 2f माइनस का 4 प्लस c बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, -4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 दूनी 6g, 4 दूनी माइनस का 8f प्लस c बराबर 0। तो हमने क्या किया, एक नई समीकरण प्राप्त करी gfc। यहां पर g कितना है 6g, f कितना है माइनस का 8f प्लस c। 9 और 16 जुड़ के होता है 25, बराबर में गया -25। तो हमने एक नई समीकरण प्राप्त करी, जिसे हमने नाम दिया समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार हम अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हम लास्ट बिंदु को गुजारेंगे और एक नई समीकरण प्राप्त करेंगे। हम लिखेंगे बिंदु 5,6 समीकरण 1 से गुजरता है। समीकरण 1 से गुजरता है। तो समीकरण 1 में पुट करो, x का मान 5 रखना है, y का मान 6 रखना है। 2g, x का मान 5 रखना है, y का मान 6 रखना है, प्लस c बराबर 0। 5 का 25, 6 का 36, 5 दूनी 10g, 6 दूनी 12f प्लस c बराबर 0। ठीक है, अब g, f और c की फॉर्म में समीकरण बनाओ। 10g प्लस 12f प्लस c बराबर 36 और 25 जुड़ के होता है 61, बराबर में गया -61। समीकरण नंबर 4। तो क्या करना है, पहला बिंदु गुजारा,
समीकरण 2 बनाई, दूसरे बिंदु को गुजारा 3 बनाई, तीसरे बिंदु को गुजारा 4 बनाई। अब आप देख सकते हैं 2 को, 3 को और 4 को जब आप देखेंगे तो आपके पास में जो नई समीकरण प्राप्त हुई है उन सभी के अंदर क्या आता है, जी, एफ और सी आता है। और हमें क्या करना है, जी, एफ और सी को गायब करना है। और गायब करने के लिए हमें क्या करना है, इनका मान निकालना पड़ेगा। और मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 2 में से 3 को घटाएंगे। 2 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो सी और सी कैंसिल हो जाएगा और हमें एक नई समीकरण प्राप्त होगी, जी और एफ। फिर हम 3 में से 4 को घटाएंगे, सी और सी गायब हो जाएगा, नई समीकरण प्राप्त होगी जी और एफ की फॉर्म में। जब उसे हम, यानी 4 आपने बढ़ा दी, अब आपको 2 और बढ़ानी पड़ेगी, 5 और 6। फिर 5 और 6 को हल करेंगे तब अपन को जी और एफ का मान प्राप्त होगा। तो देखो कैसे करेंगे अपने, समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, 2 में से 3 को घटाने पर, ठीक है, कर दो। 2 अपने पास में ये रही। थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को करते वक्त, क्वेश्चन लेंथी, हर एक चीज प्लस माइनस की भी गलती नहीं होनी चाहिए। 2g में से 6g गया, माइनस का 4g। यहां पर 4 के साथ में ये f के साथ में ये जो 4 है प्लस का है, लेकिन यहां पर किसका है, माइनस का, और एक माइनस बीच में और है। तो 4 माइनस माइनस प्लस का 8, कितना हो गया, 12। ये c प्लस का है, एक माइनस का है c, क्योंकि इसके बीच में क्या है, माइनस है ना, समीकरण 2 के बीच में क्या है, माइनस। तो ये c क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। माइनस का 5, फिर एक माइनस है, फिर क्या है, माइनस का 25। तो -5 प्लस का 25 जुड़ के कितना हो गया, 20। तो बराबर में क्या आ जाएगा, 20। ठीक है, ये होगी समीकरण नंबर 5। क्या किया, 2 में से 3 को घटाए। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हम 3 में से 4 को घटाएंगे। समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 करने, 3 में से 4 को घटाते, देखें 6 में से 10 किया, माइनस का 4g, माइनस का 8, और ये f जो है 12 वो प्लस का है, लेकिन एक माइनस और है, तो ये 12 किसका हो जाएगा, माइनस 8 और 12 जुड़ के कितना हो जाएगा, माइनस का 20 है। c कैंसिल हो जाएगा, बराबर में क्या है, माइनस का 25, और एक माइनस इधर है, तो माइनस 25 में जब माइनस का 61 को घटाओगे तो ये बन जाएगा 25 प्लस 61, और इसका मान आ जाएगा प्लस का 36। तो बराबर में क्या आ जाएगा अपने पास में, 36। ठीक है, तो क्या किया देखो, 4 तो समीकरण हमने पहले बना दी थी, 2 में से 3 को घटाया 5 बनाई, और 3 में से 4 को घटाया 6 बनाई। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 5 और समीकरण 6 को हल करेंगे, और हल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखेंगे। तो देखें, पहले 5 को लिखा, उसके नीचे 6 लिख देते हैं। अब इन दोनों को हल करना है, और ये तरीका आपने 10 तक पढ़ा होगा। ठीक है, देखो 4g माइनस का है, माइनस का है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, प्लस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, और प्लस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया। 12 के साथ ये f के साथ में 12 प्लस का है, और यहां पर भी ये प्लस का बन चुका है, तो 20 और 12 जुड़ के कितना हो गया, 32 है, बराबर 20 में से 36 गया, पीछे कितना बचता है, माइनस का 16। तो f का मान अपन को निकालना है, तो f का मान कैसे निकालेंगे, -16/32। f का मान कितना प्राप्त हुआ, -1/2। तो ये जो तरीका जो मैं अभी हल कर रहा हूं, ये अपने 10th लेवल तक पढ़ा होगा। जब दो समीकरण होती है x और y की फॉर्म में, ये x y की जगह यहाँ पर g और f है, इसे हल करने के लिए दोनों को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखते हैं और साइन बदलते हैं, और तब जाके हमें एक का मान प्राप्त होता है। दूसरा का मान निकालने के लिए फिर वापस हम उसी समीकरण में पुट कर देंगे, तो दूसरा मान आता है। तो हमको f का मान प्राप्त हो चुका है, g निकालना है, तो g निकालने के लिए हम या तो उसको 5 में पुट करेंगे या फिर हम 6 में पुट करेंगे। तो एक बार इतना आप क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए, तो f का मान प्राप्त हो चुका है, g का मान निकालने के लिए उसे कहां पे पुट कर देंगे, समीकरण 5। ठीक है, तो यहां कर लेते हैं f का मान समीकरण 5 में रखने पर, क्योंकि इसमें रखेंगे तभी अपन को प्राप्त g प्राप्त होगा। तो -4g
प्लस 12 एफ कितना है माइनस का 1/2 बराबर में क्या है 20। ठीक है, माइनस का 4g, ये माइनस हो जाएगा 2 से कट जाएगा तो माइनस का 6 आ जाएगा, 2 6 12 बराबर में क्या पड़ा है 20, तो माइनस का 4g, माइनस 6 बराबर में उधर गया तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो माइनस का 4g बराबर 20 और 6 26 हो जाएगा। जी निकालना है, गुणा वाला कहां जाता है भाग में, तो 26 बटा -4, गुणा वाला 4 जो है साइन समेत कहां चला गया भाग में चला गया, 2 के पार्ट से काट दो, 2 से कटा 2 बार, 2 से कटा 13 बार, तो जी का मान कितना प्राप्त हुआ, जी का मान प्राप्त हुआ -13/2। जी का मान कितना प्राप्त हुआ -13/2। जी आपको प्राप्त हो चुका है, एफ प्राप्त हो चुका है, दोनों को मैं यहां लिख देता हूं, एफ मान प्राप्त हुआ है -1/2। तो सी अभी बाकी है, तो 5 और 6 को हल करके या आपको जी मान प्राप्त होगा या एफ प्राप्त होगा, फिर जो अभी आपको प्राप्त हो उसे आप 5 में रख देना, दूसरा मान प्राप्त हो जाएगा, फिर जी और एफ दोनों प्राप्त हो जाए तो फिर से आप रखेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा कि हम जी और एफ का मान जो है समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है, देखें क्या होगा इसके बाद, जी एफ का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। 2 जी का मान कितना है -13/2 प्लस 4 एफ का मान कितना है -1/2 प्लस का सी बराबर -5। 2 से काटा कैंसिल आउट हो गया, 2 से काटा 2 बार, ये तो आया -13, ये बना -2 प्लस सी बराबर -5, ये जुड़ जाएगा -15 प्लस सी बराबर -5, सी निकालना है -5, ये 15 उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, तो सी का मान अपन को कितना प्राप्त हो गया 10। तो क्या करना है भाई, जी निकालना है, एफ निकालना है, सी निकालना है। आपने तीनों निकाल लिए, हाँ हमने जी भी निकाल लिया, एफ निकाल लिया, सी निकाल लिया। अब हम इन तीनों मानों को समीकरण 1 में पुट कर देंगे, जो भी हमें फाइनल वर्ग का समीकरण प्राप्त होगा वही हमारा आंसर है। तो देखो अगला स्टेप क्या होगा, साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट लेते रहना और इस क्वेश्चन को 2-3 बार देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी जरूर है लेकिन ये एग्जाम में 8 मार्क्स का आता है। जी एफ सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, और बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, देखें एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 जी कितना है -13/2, पीछे क्या है एक्स, 2 एफ कितना है -1/2, पीछे क्या है वाई, ठीक है, प्लस सी अभी अपने निकाला था कितना आया था 10 बराबर 0, 2 के पारे से काट दो, कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर गुणा किया -13x गुणा किया -1 इंटू वाई प्लस 10 बराबर 0। 1 को जब y से गुणा करोगे तो क्या आएगा, खाली y आएगा, तो माइनस का y प्लस 10 बराबर 0। तो ये आपको एक समीकरण प्राप्त हुई है, यही आपका फाइनल आंसर। तो आप देखेंगे यही वृत्त का समीकरण, यही वृत्त का समीकरण है। तो ये क्वेश्चन था आपका, इसको इस प्रकार से करना था, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2024 का जो एग्जाम होने वाला है आपका, ठीक है 18 जून को, उसमें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यही क्वेश्चन आपको रिपीट मिले, तो इसी क्वेश्चन को आप कम से कम 2-3 बार देख भी लेना और 2-3 बार हाथ से निकालना, और ये तरीका आप लगाओगे तो 8 में से अगर आपका गलत भी होगा तो 4 नंबर तो आप जरूर लेके जाओगे। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आएगी। और सर्कल का चैप्टर जो है यहाँ पे आपका एंड होता है, तो जितने भी लेक्चर है उसे आप 2-3 बार देख लेना और इसको अच्छे से अच्छे कर लेना, और जो भी नोट्स होंगे वो मैं आपको साथ में भेज ही रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं हमारे अगले सीरीज की तरफ जिसमें हम कुछ मैट्रिक के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।